भारतीय वजीर खारजा जयशंकर पाकिस्तान की सरजमीन पर कदम रख चुके हैं। पाकिस्तान पहुंच गए भारतीय वजीर खारजा जयशंकर। नवाज शरीफ का बयान सामने आया कि मोदी आते तो ज्यादा अच्छा होता। 2 दिवसीय कार्यक्रम है एससीओ बैठक का। इस्लामाबाद में सख्त लॉकडाउन लगा दिया गया है जिससे सुरक्षा में कोई चूक ना हो सके। इससे कुछ दिन पहले ही 13 देशों के राजनयिकों को लेकर खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स के आयोजन में लेकर गई थी पाकिस्तान सरकार, लेकिन उसके बीच में ही एक ऐसा धमाका हुआ जिसमें 4 पुलिस वालों की मौत हो गई। तो पाकिस्तान इस वक्त इस आयोजन को कर तो रहा है लेकिन उस घबराहट में कर रहा है कि कहीं पर एक छोटा सा पत्थर भी टूट कर न गिरे। लिहाजा पूरे पाकिस्तान में इस्लामाबाद को एक छावनी में बदल दिया गया है। तस्वीरें डॉक्टर एस जयशंकर के स्वागत की इस वक्त आप देख रहे हैं। हेलो दोस्तों, एक और नए वीडियो में आपका स्वागत है और हमारे मेगा न्यूज चैनल में भी आपका स्वागत है। भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर पाकिस्तान पहुंच चुके हैं। पाकिस्तानी डेलीगेशन ने जयशंकर जी का स्वागत किया है और उन्हें होटल तक पहुंचाया है। आगे देखेंगे वीडियो में क्या होता है और आगे के अपडेट भी आपको देते रहेंगे। लेकिन चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। एस्टैब्लिशमेंट है या हमारे हुक्मरान हैं, इनको चाहिए कि अपने दोस्ती का हाथ बढ़ाएं। ये उन्होंने बोला है कि पाकिस्तान में जो दहशतगर्दी हो रही है और ये मीटिंग करवाने की जो कोशिश थी, इसके पीछे दुश्मन मुल्क का हाथ है। और पाकिस्तान में दुश्मन मुल्क आपको पता है एक को ही समझा जाता है, वो इंडिया को समझा जाता है। एक जानिब आप दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे हैं, दूसरी जानिब पाकिस्तान में बढ़ती हुई दहशतगर्दी का इल्जाम आप इंडिया पे लगा रहे हो। नहीं, ये देखें, यहाँ पर अब मैं एक चीज करता जाऊँ कि हमेशा हमें बुरी नजरों से देखा गया। अच्छा, ठीक है, कभी वो हमें कहा जाता है, कभी इंडिया को कहा जाता है। बेसिकली प्रॉब्लम जो है ना वो यहाँ पर बैठी हुई है, दिमागों में बैठी हुई है। हमारा इंडिया भी वो कभी भी नहीं चाहेगा कि हमारे लोग मरे, ना हमारा पाकिस्तान कभी चाहेगा कि हमारे लोग मरे। अच्छा। हकीकत के अंदर जो बीच में माफिया बैठे हैं वो हमारे दोनों मुल्कों को या किसी भी मुल्क को तबाह करने की कोशिश करते हैं। आप चाहेंगे इंडिया चाहेगा कभी किसी मस्जिद के अंदर ब्लास्ट हो, या पाकिस्तान चाहेगा किसी मंदिर के अंदर या किसी जगह पर ब्लास्ट हो? नहीं, कभी भी चाहेंगे। हाँ। ये बीच में जो 2 नंबर लोग बैठे हैं वो हमेशा अपनी करप्शन के लिए या अपनी एस्टैब्लिशमेंट को संभालने के लिए या अपने आप ऊपर लेके आने के लिए वो इस तरह के काम करेंगे। शंकर इस वक्त पाकिस्तान के अंदर मौजूद है। बड़ा खूबसूरत वेलकम किया गया एज अ होस्ट पाकिस्तान ने। इंडिया की लीडरशिप जो है 9 साल के बाद पाकिस्तान के अंदर इस वक्त डॉक्टर एस जयशंकर, दुनिया के जाने माने डिप्लोमेट, बहुत बड़ी सियासी पावर इस वक्त पाकिस्तान। बिल्कुल ऐसा ही है। एक तो ये बहुत अच्छी बात है कि पाकिस्तान एक इंटरनेशनल जो है वो एक समिट जो है उसको होस्ट कर रहा है। ठीक है। हाँ। और ये हमारे लिए बहुत अच्छा साइन है। हाँ। जो मतलब है कि जो पाकिस्तान के इमेज जो बाहर एक प्रोजेक्ट किया जाता है। ठीक है। सेकेंडली बात अगर जिस हद तक है जयशंकर की या इंडिया की, तो ये भी ऑब्वियसली बहुत अच्छा साइन है कि इंडिया जो एक ऑफिशियल है वो बहुत अच्छे बाद एक अपने पाकिस्तान आया और अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट किया है और एक अच्छे प्लेटफॉर्म पे। ठीक है। तो 2015 में सुषमा स्वराज आई थी, उसके बाद बिल्कुल कोई नहीं आया। काफी अच्छे बात बड़े दिल का मुजाहरा किया इंडिया ने, तो पाकिस्तान को भी इसको पॉजिटिव लेना चाहिए। इंशाल्लाह उम्मीदें रखें पाकिस्तान, क्योंकि एज अ होस्ट भी पाकिस्तान जो है वो उसको एक बड़ा दिल रखना चाहिए और पाकिस्तान जो हमेशा रखा है। हाँ। और अब जो दूसरी तरफ जो है वो इंडिया ने भी एक अच्छा गुड जेस्चर है। हाँ। जयशंकर का इधर भी इधर आना भी तो एक अपॉर्चुनिटी है, बिल्कुल है, जिसको दोनों जो है वो बल्कि 3 कौमें देख रही, कश्मीर, पाकिस्तान और इंडिया। ठीक है। तो कुछ बन जाए, कोई इसका सोल्यूशन किसी तरफ हम कोई एक स्टेप आगे जाए, हम किसी तरह से इंडिया के साथ एक स्टेप आपके सवाल को कंटिन्यू करती हूँ, एक स्टेप आगे जाते हैं। इंडिया तो बहुत बड़ी मार्केट, दुनिया के 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी, $700 बिलियन के रिजर्व, पॉलिटिक्स कमाल, मोदी साहब ग्लोबल लीडर, ग्लोबल साउथ का लीडर। हमें क्या फायदा हो सकता है अगर हम इंडिया से दोस्ती करते हैं और उन्हें कहते हैं भाई माफी शाफी दे दो, जो हो गया सो हो गया, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं। जी मैडम, जो बात जहाँ तक बात है कि मार्केट की, बिल्कुल इंडिया मार्केट है और वेरी नियर टू अस है। ठीक है। पाकिस्तान मतलब है कि इतना जहाँ से पाकिस्तान जितना लाहौर का आप एग्जांपल कर लें, जितना पूरा बॉर्डर ही पाकिस्तान का, हमारी वैसे बड़ी मार्केट इंडिया को टच करती है और इंडिया की बड़ी मार्केट हमें टच करती है। ठीक है, जोग्राफिकली। तो ये मैं कहता हूँ इससे बड़ी बात कोई नहीं है कि अगर हमारे इंडिया से ये एक मतलब है कि एक कॉरिडोर अगर खुलता है फॉर एग्जांपल किसी तजारती सतह पे, ठीक है, सफारती सतह पे, तो ये एक बहुत ज़बरदस्त है। मैं कहता हूँ अपॉर्चुनिटी है। ठीक है। जो भी है चलो थोड़ा बहुत 1 इंच ही सही, लेकिन थोड़ा बहुत आगे बढ़नी चाहिए दोनों तरफ से। ठीक है। और बिल्कुल ऐसे ही एक हमारी भी जो करंट लीडरशिप है वो भी बड़ी एक विजन वाली है। बिल्कुल ऐसा ही है। बड़े बिलावल भुट्टो साहब हैं, जरदारी साहब हैं, जो एक मतलब है कि इंटरनेशनली नून लीग की गवर्नमेंट है जिनके इंडिया से ताल्लुकात बड़े अच्छे रहते हैं। इंडिया हमेशा नून लीग के जोर में बड़ा क्लोज रहता है। पाकिस्तान की मिनिस्ट्रीज में इतनी एबिलिटी हो, पाकिस्तान की गवर्नमेंट में इतनी एबिलिटी हो तो हम शायद बहुत ही फायदा ले सकते हैं। लेकिन क्या कहना चाहेंगी, अभी तो खबरें ये भी हैं कि इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर या जो भी कंट्रीज आ रहे हैं उनके जो स्टेट के हेड हैं जो पाकिस्तान में आ रहे हैं वो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर के साथ डिनर करेंगे। तो क्या डॉक्टर FM जयशंकर डिनर करेंगे शहबाज शरीफ के साथ? डॉक्टर एस जयशंकर सनातनी है और अगर उनका धर्म उनको हिंदुत्व धर्म अगर उनको अलाउ करेगा
और उनको परमिशन देगा उनके व्रत और उनके पूजा पाठ के दौरान में, तो वो जरूर डिनर करेंगे, क्योंकि सनातन धर्म अन्न को बहुत वैल्यू देता है। सनातन धर्म में अनाज की पूजा की जाती है, सनातन धर्म में जल की पूजा की जाती है, सनातन धर्म में मिट्टी जिससे अनाज पैदा होता है उसकी भी पूजा की जाती है। तो मुझे लगता है कि अगर उनके रिचुअल से, उनके रिसाइटमेंट में, उनकी पूजा आराधना में अगर ये चीज उनको उनके पक्ष में आती है कि वो डिनर कर सकते हैं, तो वो अनाज की इज्जत जरूर करेंगे। ठीक है, तो इधर से मैं एक चीज ये जरूर सीख चुका हूँ आपकी बातों से कि भाई इसका मतलब है अगर इख्तलाफात किसी हिंदू कम्युनिटी के किसी भाई से हो तो उनके साथ बैठ के अगर हम खाना खाएंगे या उन्हें खाने पे इनवाइट करेंगे या उनकी तरफ खाने के लिए जाएंगे तो कहीं ना कहीं उनका गुस्सा कम हो सकता है। मतलब मेरी अकल तो यही कहती है कि यार आप अगर किसी भी हिंदू कम्युनिटी के साथ चाहते हैं कि रिलेशन बेहतर किए जाए तो उनको खाने पे जरूर इन्वाइट करें, क्योंकि जैसे आपने बोला कि वो उसकी पूजा करते हैं, इनकार नहीं कर पाएंगे। तो ये बड़ी जबरदस्त बात है, मुझे सीखने को मिला। वाकई में सनातनी कभी अना नहीं रखते हैं, सनातनी कभी वेंडेटा या रिवेंज पर भरोसा नहीं करते। जी मैं तो इंडिया हूँ, मेरे तो इतनी इकोनॉमी है। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि आज अमेरिका भी ये सोचता होगा कि मुझे भारत से बिल्कुल भी खराब रिलेशन नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि भारत में इतनी आबादी है, इतनी पॉपुलेशन है कि भारत को इकोनॉमिकली डैमेज करना या डेविस्टेट करना नामुमकिन है, क्वाइट इम्पॉसिबल है, एकदम ही पॉसिबल नहीं है। लेकिन ये जो चूरन है ना कि सनातनी अना नहीं रखते, सनातनी बहुत दिल के अच्छे होते हैं, पर मुसलमान हमेशा ये चूरन दे दे करके सनातनियों के पीठ में छुरा भोगता आया है। हमेशा भारत में जिस हिसाब से सनातनी बेटियों के साथ अत्याचार हो रहा है, लव जिहाद हो रहा है, अभी कल की परसों की बात है, हमारे पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा हो रहा था और पूरे पंडाल को तोड़ने के लिए सारे मुसलमान घुस गए। अभी देखिए, बहराइच का मैंने आपको बात बताया, उत्तर प्रदेश का एक बच्चा बेचारा 20 साल का था, वो भगवा झंडा लहरा रहा था दुर्गा प्रतिमा के विसर्जन पर। लो भैया, उत्सव का माहौल को मातम का माहौल बना दिया मुसलमान। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो मुसलमान चूरन बांटते रहता है ना, अरे सनातनी माफ करने में बहुत आगे होते हैं, एग्जैक्टली होते हैं, क्योंकि उनके होली स्क्रिप्चर में, क्योंकि उनके श्रीमद् भगवत गीता में, क्योंकि उनके श्लोक में, क्योंकि उनके अध्याय में ये बात बताई गई है, माफ कर दो, और करते भी आए हैं। पर उसका नतीजा क्या निकला है? उसका नतीजा ये निकला है कश्मीरों का नरसंहार, कश्मीर में। उसका नतीजा क्या निकला है? लव जिहाद। उसका नतीजा क्या निकला है कि हिंदू बेटियों की बोटियां फ्रिज में। उसका नतीजा क्या निकला है? मंदिरें तोड़ी गई हैं। उसका नतीजा क्या निकला है? कन्वर्शन करवाया गया है। यही तो उसका नतीजा निकलता है। तो मुझे लगता है कि मुसलमान ये चूरन अपना बांटते रहे, लेकिन हिंदुओं को सतर्क हो जाना चाहिए अब।